हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा डे 3 है और आज तारीख 24 जुलाई हो चुकी है। टाइम बिल्कुल निकलते जा रहा है, इसलिए सही टाइम पे और इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करने में ही फ़ायदा है। अगर थोड़ा भी टाइम वेस्ट किया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। तो देखो, अभी हमारे पास काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। एसएससी जेई बिल्कुल होने वाला है, आरआरबी जेई होगा ही होगा, व्यापम की आने वाली है, राजस्थान जेई आने वाली है, उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेई, राजस्थान आरपीएससी एई, यूपीपीएससी एई। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी हैं। अभी टेक्निकल की कुल मिला के बोला जाए तो गोल्डन ईयर है हमारे पास में। तो हम ये टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये टाइम वेस्ट करते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमको ही भुगतना पड़ेगा और आगे चल के फिर 2-3 साल 4 साल अलग रुको, डबल से तैयारी करो, फ्रस्ट्रेशन अलग, टाइम बर्बाद अलग, पैसा बर्बाद अलग। तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिक्कत में डाल सकती है। इसलिए हमको कोशिश करना है कि इसी साल बहुत अच्छे से मेहनत करके और अच्छा एग्ज़ाम बिल्कुल निकाल लिया जाए, ताकि आगे आने वाला टाइम हम लोग का बहुत अच्छा टाइम गुजरे। तो आज की जो वीडियो है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट में हम लोग जो हमारे टास्क हैं और सेकंड में हमारी क्वेरीज रहेगी। तो टास्क हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद क्वेरी भी फटाफट आएंगे, क्योंकि कुछ बातें भी हैं जो बतानी ज़रूरी हैं। तो टेक्निकल की बात करते हैं। तो देखो, आरसीसी में कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी या फिर बेसिक्स ऑफ आरसीसी ये हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करना है, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन करना है। तो ये हम लोग को कर लेना है। उसके बाद फिर आज हम लोग थोड़ा जो हमारी प्रिपरेशन की स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बिल्कुल इस लेवल पे चलते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तैयारी करते करते तो हो गया, फिर 4-5 साल लग जाएंगे तो भी नहीं होना है। इसलिए क्या है, हम लोग को थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अपना ग्राफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग का जो टाइम है, ये टाइम समझ लो, तो टाइम बिल्कुल आराम से इंक्रीज़ करना है। स्टडी ये स्टडी वर्सेस टाइम अगर बोला जाए तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग टाइम को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या है, हम लोग को टास्क कट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 2 टास्क करेंगे, टेक्निकल का और नॉन टेक अगर हम लोग नहीं पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगाते हैं तो भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन टेक्निकल में हमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्लस क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। तो अगर हम लोग टेक्निकली कर रहे हैं, मान लो नॉन टेक नहीं कर रहे हैं, तो बहुत कम टाइम में हमारे हो जाता है, 2-3 घंटे में हो जाता है। बाकी पूरे दिन का टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या है, एकदम से हम लोग डायरेक्ट उसी स्पीड में नहीं जा सकते। अगर उसी स्पीड में डायरेक्ट जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन फिर मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसलिए क्या है, हम लोग फोकस करेंगे कि एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कि थोड़ा टास्क हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट लिया है, हाइड्रोलॉजी। क्योंकि हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन का अच्छा खासा वेटेज अब आने लग गया है। पहले नहीं आता था, लेकिन अब हाइड्रोलॉजी इरीगेशन काफ़ी ज़्यादा पूछने लग गया है। तो हाइड्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर जैसे दोनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू हम लोग को लगाना है। पीवाईक्यू लगाना 100% ज़रूरी है। पीवाईक्यू लगाने से क्या है, देखो, बुक की लैंग्वेज हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आती है वो एग्जाम की लैंग्वेज भी हमको समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आएंगी। तो ईएससी के वन लाइनर हम लोगों को लगाने की कोशिश करनी है। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बाद में देखेंगे हम लोग, वन लाइनर अभी देख लेना है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये देख लेना है, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग को देख लेने हैं। उसके बाद फिर वाईसीटी एई या फिर जेई, दो में से कोई भी बुक अगर हमारे पास है तो ठीक है, उसके 30 क्वेश्चन लगा लेने हैं। देखो, अगर हम लोग सब इंजीनियर, व्यापम, एसएससी जेई, आरआरबी जेई इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमको हमारे पास ये वाईसीटी एई जेई की बुक तो होनी ही चाहिए, कोई भी एक बुक। तो उसके हम लोग क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद फिर अगर कोई और अच्छे से इंप्रूवमेंट चाहता है, नहीं और अच्छा मेरे को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, 2 नंबर वाले, क्योंकि वो जो मेंस के क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चनों को वो 2 नंबर में दे देता है। इसलिए क्या है, एक एक नंबर के करो, कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छा खासा नॉलेज भी हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद फिर नॉन टेक में हमको क्या करना है, नॉन टेक में हम लोग साइंस कर रहे थे। साइंस के 3 पोर्शन है हमारे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायो में आज हम लोग क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कर लेने हैं। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेनी है, पर फिजिक्स में हमको लाइट कर लेना है। उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग को कर लेना है पिनिकल की बुक से, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक से, या फिर ब्लैक बुक की बुक्स हेल्प से। इन तीनों में से कोई भी एक होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि तीनों ले लें, तीनों नहीं लेना है, कोई भी एक ले लेना है, उससे हम लोग लगा लेंगे। और इसके अलावा अगर कोई बुक है हमारे पास में पीवाईक्यू की, साइंस की, तो उससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेरीज के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली क्वेरी है हमारी कि टाइम मैनेज कैसे करें। देखो, टाइम मैनेज करने के लिए मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो कि दिन भर में मुझे ऐसा कौन से काम है जो मेरे बिना नहीं हो सकते हैं और जो मुझे करना ही करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए। उसके बाद फिर
अपने डेली के टास्क बनाओ। जैसे हम लोग टास्क बना लिए हैं कि हमको ये कवर करना है, तो हम लोग टास्क बना लेंगे कि नहीं, हम लोगों को जैसे टेक्निकल में आज ये चैप्टर पढ़ना है, उसके PYQ लगाने हैं, नॉन टेक में ये पढ़ना है, इसके PYQ लगाने हैं। तो इस तरीके से करेंगे तब हमारा टाइम मैनेज होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे कि नहीं हम लोग 5 घंटे ये कर लेते हैं, 2 घंटे ये कर लेते हैं, 1 घंटे ये कर लेते हैं, तो उससे बिल्कुल भी शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं निकलेगा। इन सब चीज़ों को करने के लिए बस यही सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो कि 2 घंटे में हो जाए। 2 घंटे से अगर ज़्यादा भी लग रहा है, 30 मिनट 40 मिनट ज़्यादा तो लग जाने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सोच लें कि नहीं मुझे तो 2 ही घंटे में करना है, तो ऐसा नहीं होता है। घंटे के हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें छूटती जाएंगी। तो वो हमको नहीं करना है, हमको अपने टास्क के अकॉर्डिंग करना है, हमको आवर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलना है। उसके बाद रिवीजन कैसे करें? देखो रिवीजन इस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले हम लोगों को एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लेना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग RCC पढ़ रहे हैं, RCC में हमने सिंगली पढ़ा, तो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन हम लोगों ने पढ़ दिया। उसके बाद फिर उसके हम लोगों ने क्वेश्चन लगा दिए आज। अब दूसरे दिन हम लोग को रिवाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने नोट्स देखेंगे, नोट्स में इसको देख लिया तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो इस तरीके से रिवीजन करना है। और रिवीजन हम लोगों को तुरंत के तुरंत, देखो रिवीजन करने की 3 टेक्निक है। एक तो रिवीजन हम लोग कर सकते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए इसलिए डेली हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा होता है वीकली, तो वीकली हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा मंथली। तो देखो डेली अभी हम लोग को नहीं करना है क्योंकि हम लोग नए सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग डेली करते जाएंगे तो डेली में हम लोग का बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। भले हम लोग फटाफट आधे घंटे में वो चीज़ों को देख लेंगे, लेकिन देखने से रिवाइज नहीं होती हैं चीज़ें, ये चीज़ याद रखो। केवल पढ़ने पलटाने से चीज़ें अगर रिवाइज होने लग जाए तो सारी बुक आदमी डेली के डेली 1 या 2 घंटे में रिवाइज कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ने पलटाने से कुछ नहीं होता है। एक बार एटलीस्ट उस शब्द को हमको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। तो डेली अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि अभी हम लोग नए नए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वीकली हम लोग कर सकते हैं और मंथली कर सकते हैं, लेकिन मंथली भी हमको नहीं करना है। हमारा सबसे बेस्ट जो है तरीका वीकली का रहेगा। वीकली में भी कैसा रहेगा 777, इस तरीके से 7 डे में हम लोग करते रहेंगे रिवीजन। तो जो भी चीज़ हम लोग जैसे पढ़ेंगे, हम लोग मंडे टू सैटरडे जितना पढ़ेंगे संडे को उसका पूरा रिवीजन कर लेंगे और साथ में टेस्ट भी दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग की चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो बस यही तरीका है अभी रिवीजन करने का, क्योंकि अभी हम लोग नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ चुके रहते सब्जेक्ट तो हम लोग डेली बेसिस पे रिवीजन करते और फिर कम चीज़ें पढ़ते और रिवीजन ज़्यादा करते। लेकिन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ज़्यादा कुछ, तो हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे? पहले हम लोग उस चीज़ों को पढ़ लें और अपने आप को उस लेवल पे ला लें, उसके बाद रिवीजन करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ चुका है तो उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करनी चाहिए। डेली का कम से कम 30 to 40% टाइम रिवीजन पे दो, इसी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब 30 to 40% कैसे होगा? जैसे कि मान लो मेरे पास 7 घंटे हैं, 7 घंटे हैं तो उसमें से 2 से 3 घंटे कम से कम मैं टाइम निकाल लूँ जिसमें मैं रिवीजन कर सकूँ पुरानी चीज़ों का। तभी वो चीज़ें याद रहेंगी, फार्मूला वगैरह। देखो डायरेक्ट फार्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका एप्लीकेशन भी हमको बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन वाइज भी अगर देख लिया जाए तो 100 क्वेश्चन जैसे आते हैं हमारे, तो 100 में से क्या पूरे के पूरे क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल रहते हैं क्या? नहीं रहते ना न्यूमेरिकल। उसमें से 80% क्वेश्चन जो रहते हैं वो थ्योरेटिकल रहते हैं और 20% न्यूमेरिकल रहते हैं। और 20% में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं फंसाने वाले, तो 20% में भी अगर बोला जाए तो 15 या फिर 40% इतने क्वेश्चन रहते हैं जो करने लायक रहते हैं। अब इसके लिए डेली फार्मूला पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फार्मूला का एप्लीकेशन हमको बनना चाहिए। फार्मूला एक एग्जांपल अगर देख लो, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्बुलेंट फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो का ही फार्मूला कितना भी रट लो, लेकिन अगर जब तक एप्लीकेशन उसका पता नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं निकलेगा। उन्हीं फार्मूले में कन्फ्यूज हो जाओगे और चीज़ें गलत कर दोगे। और एप्लीकेशन देख लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए क्या है कि हम लोग को थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर। 6 मंथ में होगा क्या? देखो बिल्कुल हो सकता है 6 मंथ में, लेकिन अपनी एफर्ट पूरे 100% लगाने पड़ेंगे तो 6 मंथ में भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे ज़्यादातर मल्टीमीडिया में, अगर हम लोग टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, घूमने फिरने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों पे अगर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल भी 6 मंथ में नहीं हो सकता है। अगर पूरी चीज़ें हटा के, सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करके, घूम भी रहे हैं तो कम घूम रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं तो कम चला रहे हैं, स्टडी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग स्टडी के अलावा बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, अपने आप को कंसिस्टेंट कर लो। बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छा साल है ये। इस बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर खाली टाइम रहेगा, जो करना है करते रहना। उसके बाद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और कब बनाएं? देखो सब लोग बोलते हैं कि जब से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया तो उसी दिन से मुझे शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो उसी दिन से शॉर्ट नोट्स बनाना गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि अभी तो मैंने चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करी है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में फँस रहा हूँ, कौन चीज़ मुझे बनेगी। पहले मुझे एफएम पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद साथ में पीवाईक्यू भी लगानी चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा से जब मैं एफएम पढ़ूंगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो मुझे लगेगा नहीं यार ये मुझे बन रही है। और फिर जो पीवाईक्यू मैंने लगाए हैं तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो फंसने वाले रहेंगे, जो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकता हूँ। तो ही मुझे पता रहेगा कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ी मतलब फंसाने वाले हैं, तो इनको मैं याद करूँ। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज जब मैं दूंगा तो इन तीनों को मिक्सर करके तब मुझे बनानी चाहिए शॉर्ट नोट्स। यानी पहली बार में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, सेकंड बार जब मैं रिवीजन करने आऊँगा तब से बनाना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कम हो जाएंगी। अब जैसे कि एफएम के नोट्स ही 200 पेज के हैं, 200 पेज अगर मैं तुरंत के तुरंत अगर शॉर्ट नोट्स बनाने जाऊँ तो कम से कम 120 से 130 पेज के बना लूँगा। अगर मैं एक ही सब्जेक्ट के 120-30 पेज के बना लूँगा तो उस चीज़ को मैं रिवाइज़ कैसे करूँगा? ये तो फुल नोट्स हो जाएंगे मेरे। और उसमें मुझे जो है पीवाईक्यू भी देखने हैं, प्लस टेस्ट के भी क्वेश्चन देखने हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए क्या है, एक बार पढ़ दो, उसके बाद रिवाइज़ कर लो, उसके बाद दोबारा से जब हम पढ़ेंगे तब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं, और वो कम होते जाते हैं शॉर्ट नोट्स। तो जितने शॉर्ट नोट्स कम रहेंगे उतनी जल्दी हम लोग रिवाइज़ कर पाएंगे चीज़ें। उसके बाद फिर 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन। देखो 4-5 साल से ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल यही रहता है कि बहुत टाइम से रिवीजन कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो देखो उन सब चीज़ों का मेन रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई तो हम लोग कर लिया और हम लोगों ने पीवाईक्यू नहीं लगाए, और पीवाईक्यू लगाए भी हैं तो हमने टेस्ट नहीं लगाए। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने नोट्स पढ़ने हैं जो बिल्कुल एकदम अप टू डेट होने चाहिए। उसके बाद फिर पीवाईक्यू मुझे लगानी चाहिए। पीवाईक्यू में कौन कौन से लगे होने चाहिए? ईएसई के तो बिल्कुल होने चाहिए और गेट के हो जाने चाहिए अगर ईएसई के हो गए अच्छे से तो। और साथ में जो वाईसीटी एई या फिर जेई जो भी है, इसके इसके पूरे नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों 100% होने चाहिए। उसके बाद फिर टेस्ट होनी चाहिए, वो भी अच्छी खासी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक की भी चल जाएगी, टेक्स्ट बुक की भी अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो ये चीज़ें अगर अब मैं कर ले रहा हूँ तो 80% चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर लक फैक्टर अगर हम लोग हटा दें तो। और लक भी साथ दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतना कुछ कर लोगे तो 70 to 80% मार्क्स आराम से गेन कर लोगे। और 70 to 80% मार्क्स किसी भी एग्जाम में लाने पे सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट क्या है? डेली नोट्स पढ़ो, डेली पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद टेस्ट डेली भले मत दो लेकिन वीकली टेस्ट देना जरूरी है, ताकि उन चीज़ों को एनालाइज हो। उसके बाद उन चीज़ों को रिवाइज करना भी जरूरी है, साथ में रिवीजन भी। तो रिवीजन भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है साथ में। तो ये चीज़ें अगर कर रहे हैं हम लोग 4-5 साल से भले कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई ना कोई कमियाँ इन चीज़ों में रह गई है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं अपने पुराने टाइम अगर देखता हूँ तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि मैंने नोट्स पढ़े, मैंने पीवाईक्यू नहीं लगाए। कभी पीवाईक्यू लगाए तो मैंने टेस्ट नहीं लगाए, कभी टेस्ट लगाए तो मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें, ये कमियाँ क्या है कि अपने टाइम को लंबा खींचते जाती हैं। तो अब बिल्कुल समझदारी से काम लेना है, अपने दिमाग का उपयोग करना है, और क्वेश्चन लगाते समय थोड़ा कॉमन सेंस बिल्कुल लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, फटाक से टिक मार दिया, नहीं यही होगा। लेकिन नहीं, उस टाइम पे हमको ठहरना है, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, उसके बाद टिक मारना है। भले वो टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन वो टाइम जो लगेगा उसमें क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा रहता है, कई बार क्या रहता है कि हम लोग फटाफट पढ़े और टिक मार दिए, यस पूछ रहा है, नो लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं। इसलिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा रुको, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद जो है उसको अटैम्प्ट करो। ऐसे फटाफट अटैम्प्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग 1-2 सेकंड जल्दी जल्दी कर लेंगे करके उस चीज़ों को बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाती है, 1/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है, तो बाद में हम लोग देखते हैं अरे ये क्या हो गया। तो कोई मतलब नहीं निकलता है सोचने का, और फिर तुम्हारी कहानी सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। मैं एसएससी में खुद 3-4 नंबर से रह जा रहा हूँ, लेकिन उन चीज़ों को बताने का क्या फ़ायदा है? उन चीज़ों को ना कोई सुन रहा है और ना किसी को कोई मतलब है। अल्टीमेटली लोगों को चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन, तभी कांग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा। कांग्रेचुलेसन, अगर सुनना है तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे 3 नंबर से रहो, चाहे 0.5 नंबर से रहो, चाहे 0.1 नंबर से रहो, रहना तो रहना होता है, चाहे कितनी मेहनत करे हो, इस चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं निकलती है। और सिलेक्शन अगर हो गया और तुम्हारे नंबर फिक्स नंबर है, जैसे 110 अगर कट ऑफ गया और 110 ही नंबर है, तो 110 कट ऑफ गया और 110 नंबर ही है, तब भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है कि नहीं इसको बहुत कुछ बनता है करके। लेकिन अगर 110 से थोड़े से भी कम नंबर है तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए क्या है कि बिल्कुल अपना एफर्ट देते रहो और सारी चीज़ें अच्छे से करते रहो। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है? सिलेक्शन का मूल मंत्र वही है, सबसे पहले हमारे नोट्स, उसके बाद हमारे पीवाईक्यू, ईएस गेट, एसएससी या फिर वाईसीटी, एईजेई, ये पूरे नहीं होंगे तो भी चल जाएगा, इसका 60-70% भी चल जाएगा। उसके बाद फिर टेस्ट और रिवीजन, ये अगर चीज़ें हम लोग कर ले रहे हैं तो बिल्कुल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर ये चीज़ें पूरी
शिद्दत के साथ और पूरा मन लगा के जी जान लगा के करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। और यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। बिल्कुल ये चीज़ समझ जाओ। जिस दिन ये चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे, उस दिन हम लोग का सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और डेली छोटे छोटे टास्क लेना है और टास्क को कंप्लीट करते जाना है, ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर हो जाएँ। तो इस तरीके से बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।